नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे समास। सबसे पहले समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। जैसे नीला है जो कमल, नीलकमल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। आगे बढ़ने से पहले हम समस्त पद तथा समास विग्रह के विषय में जानेंगे। समस्त पद समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद होता है। इसे सामासिक शब्द भी कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख। इसमें चंद्रमा पूर्व पद और मुख उत्तर पद है तथा चंद्रमुख समस्त पद है। समास विग्रह समस्त पदों को तोड़ने अर्थात अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमुख का विग्रह हुआ चंद्रमा के समान मुख। समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास तथा बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, मुख्य या प्रधान हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करे तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अव्ययी भाव समास का पहला पद अधिकतर उपसर्ग होता है। जैसे आ, बे, प्रति, यथा आदि। उदाहरण देखिए। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भर पेट, पेट भर कर। तत्पुरुष समास जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण अर्थात कम महत्वपूर्ण हो और उत्तर पद मुख्य या प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। कर्मधारय समास जिस समास के समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विद्याधन, विद्यारूपी धन। पीतांबर, पीला है जो अंबर।